राजधानी दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अतिथि शिक्षकों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के खिलाफ नाराजगी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अतिथि शिक्षकों को स्थायी नौकरी प्रदान करे। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि 9 मार्च के बाद से जब हमारी हड़ताल एस्मा लगाए जाने की वजह से स्थगित हुई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार नौटंकी कर रहे हैं। एक तरफ जो हमारे डिपार्टमेंट के नए मंत्री कैलाश गहलोत हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग सेंटर्स में घूमकर फोटो सेशन कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो आंगनवाड़ी कर्मियों के बहुत बड़े हितैषी और वो उनके समस्याओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, चिंतित है। दूसरी तरफ हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिन से लगातार लफबाजी पे लफबाजी किए जा रही है। इनकी एक नई लफबाजी ये है कि ये एलजी से अनुरोध करेंगे कि वो हमारी हड़ताल पर लगा एस्मा वापस लें। वो उनसे अनुरोध करेंगे कि जो 991 लोगों का टर्मिनेशन हुआ है वो टर्मिनेशन ऑर्डर वापस लिया जाए। और साथ में इन्होंने ये झूठा दावा किया कि दिल्ली सरकार और एलजी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर भी बात करे। अब ये कौन नहीं जानता है कि दिल्ली में कोई भी मामला दोनों ही सरकारें देखती हैं। दिल्ली एक हाफ स्टेट है, फुल स्टेट नहीं है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे एलजी हैं, स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की है। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, दोनों बराबर की जिम्मेदार है जो भी दिल्ली में होता है। आंगनवाड़ी कर्मियों के गैर कानूनी बर्खास्तगी का मसला हो, आंगनवाड़ी कर्मियों की हड़ताल को तोड़ने का मसला हो, इन दोनों में ये बराबर की भागीदार हैं। और हम देख रहे हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने लंबे चौड़े दावे किए हैं, कई सारी नौटंकियां की हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आंगनवाड़ी कर्मी इनके झांसों में नहीं आने वाली हैं। कल भाजपा ने विधानसभा के बाहर एक विरोध प्रदर्शन के आयोजन की भी बात कही है। ये अपने ही कार्यकर्ताओं को बुलाकर थोड़ा बहुत उछल कूद मचाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अगर आज दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों जिम्मेदार है। अब घड़ियाली आंसू बहाकर, अब मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते, नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हम जानते हैं कि इलीगल टर्मिनेशन है, ये वापस होंगे ही होंगे। दोनों ही पार्टियां इसका क्रेडिट भी लेना चाहती है। एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एक सरकार का नुमाइंदा, आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा, उनका मंत्री घूम के जो है ये दावा कर रहा है कि वो आंगनवाड़ी कर्मियों की प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। दूसरी तरफ ये नौटंकी कर रहे हैं कि हम एलजी से बात करेंगे। आज इन्हें एलजी से बात करने की याद आई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये क्यों है, क्योंकि पिछले 10 दिन से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ नाक में दम करो अभियान के तहत बहिष्कार का कैंपेन आंगनवाड़ी की औरतें चला रही हैं। और इन्हें पता है कि निगम चुनावों में दिल्ली से इनका सफाया होने वाला है। अपने बहिष्कार से ये डरी हुई हैं और इसलिए ये विरोध की पूरी नौटंकी कर रही हैं। तो इनके इस विरोध की नौटंकी में दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी नहीं आने वाली हैं। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने पहले भी कहा था कि इन दोनों पार्टियों का बहिष्कार आने वाले निगम चुनावों में किया जाएगा। और आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि इनका दिल्ली से सूपड़ा साफ होगा। हर बीतते दिन के साथ हमारा ये प्रण, हमारी ये प्रतिज्ञा और मजबूत हो रही है कि इन दोनों पार्टियों को मज़ा चखाएंगे जिन्होंने आंगनवाड़ी कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है और उनकी नौकरियों पर, उनके पेट पर लात मारने का काम किया। मैम, आप दोनों पार्टियों का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी, जो दिल्ली की बीजेपी पार्टी है, वो लगातार अपने प्रदर्शनों में जो है आपका हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी पर जो निशाना साधते हैं, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि इनके बीच की कुत्ता घसीटी लंबे समय से चल रही है। ये तो आपस में भी इस बात को लेकर भिड़ते हैं कि दिल्ली का असली मुखिया कौन है। हर गैर ज़रूरी मसले पर इनमें आपस में बहुत तकरार होती रहती है, लेकिन जब असली मसला आता है तब ये दोनों पार्टियां एकदम नंगी हैं और एक हैं, बिल्कुल एक हैं। ये पहली बात, बीजेपी को ये बताना चाहिए कि 9 तारीख को जो एस्मा का कानून हमारी हड़ताल पर लगाया गया वो एलजी द्वारा लगाया गया। एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिना बीजेपी की इजाज़त के, बिना बीजेपी की सहमति के, बिना बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा के एलजी ये कदम उठा ही नहीं सकते हैं।
और ये दोनों ही पार्टियों की मिलीभगत है कि इन्होंने एस्मा जैसा कानून हमारी हड़ताल पर लगाया, क्योंकि दोनों हमारी हड़ताल से डरे हुए थे। दूसरी बात, 991 बहनों का जो टर्मिनेशन हुआ है उसमें भी दोनों पार्टियों की ही मिलीभगत है। मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, 8 तारीख को मीटिंग हुई है। 8 तारीख की मीटिंग में दोनों ही पार्टियों के नुमाइंदे और बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। 9 तारीख को एस्मा लगता है और 11 तारीख से इलीगल टर्मिनेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि 8 तारीख की मीटिंग में क्या बात हुई है? एलजी के आवास पर ये मीटिंग हुई। ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आज से पहले बीजेपी ने क्यों नहीं एलजी को इंटरवीन करने के लिए कहा? पहला टर्मिनेशन ऑर्डर तो 2 तारीख को ही आ गया था, फिर 26 टर्मिनेशन 5 मार्च को आए हैं। हमने तो तत्काल कोर्ट मूव किया, इन लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया? क्योंकि तब इनके खिलाफ बहिष्कार का कैंपेन नहीं शुरू हुआ था। अब ये अपने बहिष्कार से डरे हुए हैं, इसलिए ये पूरी नौटंकी कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है, बीजेपी और एलजी अगर चाहते तो पहले ही दिन जब पहला टर्मिनेशन ऑर्डर आया था, ये तत्काल उस टर्मिनेशन को वापस ले सकते थे। और बल्कि एलजी के पास इतनी भी पावर है कि जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तमाम ऐसे ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्टर हो, डेप्यूटी डायरेक्टर हो, जेडी हो, जो इस तरीके की इलीगल हरकत कर रहे थे, उनके खिलाफ एलजी तुरंत एक्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी ने ये नहीं किया। हम जानते हैं कि चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों आंगनवाड़ी कर्मी विरोधी है। हम आपको तो पता ही है, 2018 अक्टूबर में मोदी सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी की। आदेश गुप्ता ने क्यों नहीं उसके बारे में कोई जिक्र किया? नहीं किया। कर्मचारी के दर्जे के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो कहीं और बहाएं। यहाँ पर आपको लगता है ये सारी बहनें इनके इस ड्रामा में आने वाली हैं, तो ये ड्रामा ना करें, ये इन्हीं को भारी पड़ेगा। मैम एक आखिरी सवाल और, देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।